बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको गोल्डन हब का सलाम जी। आज हम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क चीन ने पैदाइश की तादाद में ड्रामाई कमी का सामना करने के बाद अपने 2 बच्चों की हाथ को ख़त्म कर दिया और पीर को ऐलान किया कि जोड़े 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। चीन जो कि पैदाइश पर सख्ती से काबू पाने के लिए जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है जापान। जापान में बच्चों की पैदाइश की हौसला अफजाई के लिए बेहतरीन फलाई निज़ाम मौजूद है। हुकूमत उन जोड़ों की मदद करती है जो अपने ख़ानदान की शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें ज़िंदगी की अदायगी की छुट्टी, 12 साल तक का माहाना चाइल्ड केयर अलाउंस एक बच्चा पैदा करने की सूरत में दिया जाता है। किसी मुल्क की आबादी को मुस्तहकम रखने के लिए इसकी शरह अफजाइश 2.1 होनी चाहिए। 2020 में ये जापान के लिए फ़ी औरत 1.369 पैदाइश थी, जो कि 2019 के बराबर है। तुर्की 2015 में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जोड़ों के लिए मुतअद्दिद मराहत का ऐलान किया, जिनमें पहली बार आने वाली माओं के लिए सोने के सिक्के और माओं को पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त शामिल है, जिसके लिए हुकूमत ने अदायगी की। इसके बाद आता है जी वियतनाम। 1980 की दहाई से वियतनाम की आबादी की पॉलिसी ने 3 से 5 साल के वक्त के अंदर 2 बच्चों की पैदाइश की हद कर रखी है। ताम नस्ली खानदानों को इजाज़त है, अगर वो चाहे तो तीसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं। इंडिया में ख़ानदानी मुसलमानों को सख्त पॉलिसी नहीं, लेकिन वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद आबादी जोड़ों को 2 बच्चा पैदा करने की वकालत करती है, जिनमें दोनों के दरमियान कम अज़ कम 3 साल का वक्फा हो। 2021 में हिंदुस्तान की शरह पैदाइश फ़ी औरत 2.179 है, जो 2020 से 0.95% कम है। नाइजीरिया की चाइल्ड पॉलिसी फ़ी ख़ानदान मौजूदा 6 बच्चों से फ़ी ख़ानदान 4 बच्चे तक कम करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ख़वातीन के लिए शादी की मिसाली उम्र 18 साल और मर्दों के लिए 24 साल तजवीज़ करती है। ये उम्र भी हमल की भी वकालत करता है। न्यूजीलैंड की हुकूमत वालिदैन को अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत से फ़वाइद फराहम करती है। हर ख़ानदान को पहले साल के लिए हफ्तावार चाइल्ड केयर अलाउंस मिलता है। ताहम ख़ानदान की माली सूरत हाल पर मुनहसर है, वक्त कम की मुद्दत कम या ज़्यादा हो सकती है। स्वीडन अपने बच्चों के निगहदाश्त के फ़वाइद और जिनसी और तुलीदी सेहत के लिए जाना जाता है। ये अपनी GDP का कम अज़ कम 3% बच्चों और ख़ानदानों से मुतल्लिक़ अलाउंस और फ़वाइद पर खर्च करता है। 2012 में स्वीडन ने एक सालाना प्रोग्राम इस मकसद के बनाने का वादा किया। कनाडा की हुकूमत शहरी को बच्चों की देखभाल के लिए बहुत से फ़वाइद फराहम करती है, ख़ासतौर पर मजदूर बच्चों के लिए। 2021 में कनाडा की शरह पैदाइश फ़ी औरत 1.5 पैदाइश है, जो कि 15.9 फ़ी औरत पैदाइश से 0.6% कम है। तो ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।